दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं। एक वीडियो में हम लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और एक वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में हम लोग जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे उसमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेष संदर्भ में, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है आपके सिलेबस में भी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, तो उसमें इस वीडियो में स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अब हम लोग इसी टाइप से टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपके सिलेबस में MPG के वगैरह है तो उसके भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यानी पहली नेशनल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहली बार कब आई थी? तो पहली बार आई थी 1968 में, यानी 1968 में आई थी। कोठारी आयोग था, उसकी रिकमेंडेशन पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और 3 शिक्षा नीति अभी तक आई हैं, मतलब आज़ाद भारत के बाद। जैसे एक 1968 में आई शिक्षा नीति, फिर 1986 में शिक्षा नीति आई और फिर अभी 2020 में शिक्षा नीति आई नई वाली। 1992 में जो आप लोग सोचते हैं शिक्षा नीति, तो वो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी में कुछ अमेंडमेंट थे। तो अभी तक 3 शिक्षा नीति आई हैं, एक 1968, 1986 और 2020, राइट। तो प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? यानी किसकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई? तो ये आई है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? नई शिक्षा नीति 2020 को दोस्तों कैबिनेट की मंजूरी मिली है 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। और उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। अभी कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? दोस्तों नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 5वीं तक की जो शिक्षा है वो आपकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो नई शिक्षा नीति है, इससे रिलेटेड आपसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में लक्ष्य वगैरह आएंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके टारगेट वगैरह क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर आ सकते हैं। तो 2030 तक का इसका टारगेट है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने % खर्च किया जाएगा? यानी बजट में आपका कितने, यानी 100 रुपये है जैसे, तो उसमें से कितने रुपये आपकी शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे? तो 100 रुपये में से 6 रुपये, यानी GDP का आपका 6% है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 6%। नेक्स्ट है, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? दोस्तों अभी अपन लोगों ने पढ़ा पैटर्न कौन सा था? 10+2। अब लेकिन न्यू पैटर्न कौन सा रहेगा? 5+3+3+4। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि नया पैटर्न अब कौन सा जारी रहेगा? तो 5+3+3+4। नेक्स्ट है, मेडिकल और लॉ, यहाँ पर लॉ है। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो मेडिकल और लॉस में नहीं है, यानी मेडिकल और लॉ का मतलब होता है विधि। तो मेडिकल और विधि एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय रहेगा कौन सा? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो की जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया? 1988 में। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 में। RTE एक्ट 2009 में आया, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। और MDM स्कीम यानी मिड डे मील स्कीम कब आई? 1995 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, सर्व शिक्षा अभियान 2001, RTE एक्ट 2009, MDM स्कीम 1995। तो आपसे रजिस्ट्रार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, या RUSA रूसा अभियान कब आया? तो इस टाइप वाले आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और इस टाइप से अभी हम लोग टॉपिक वाइज भी स्पेशल वीडियो देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जैसे MPG के भी है आपके लिए, पेपर 1 है तो पेपर 1 भी कवर करेंगे। पेपर 1 हम लोग आपका MP ADPO की ऑल वीडियो में कवर कर चुके हैं, अब फिर से हम लोग देख लेंगे। तो ADPO वाले स्टूडेंट्स का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चन आ जाएंगे।
अगर आप देखना चाहते हैं अभी वीडियो तो जीके फॉर एमपी एडीपीओ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में, और इग्नू के जो वाइस चांसलर हैं एम नागेश्वर राव हैं इग्नू के वाइस चांसलर। आपसे तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूजीसी के चेयरमैन कौन हैं और इग्नू के पहले वाइस चांसलर कौन थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं एग्जाम में। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये कर्नाटक है। 1906 और मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन आ सकता है, नई शिक्षा नीति को लागू करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? तो 3 शिक्षा नीति हम लोगों ने पढ़ी, 1968, 1986 और 2020। जो 1986 वाली आई थी राजीव गांधी के समय में, उसमें 1992 में बदलाव किया गया था। 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय। और अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं, और मोहन यादव मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो दोस्तों अभी देखा था 3 बार, और इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी जी के समय में तो 1968, 1986 और 2020। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, और विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? तो 1986 से 2020 तक आप जोड़ लीजिए, तो ये हो गए 34 ईयर्स, यानी NHEB। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य इनमें से कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। दूसरा है पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा में 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना। तो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट, सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। किस वर्ष तक हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हायर एजुकेशन में 2035 से आप याद रखिए, आप कन्फ्यूज मत होइए 2030 में। तो हायर एजुकेशन में जो 50% GER का लक्ष्य है ये 2035 तक का है। ये लक्ष्य वाले क्वेश्चन आपसे आएंगे, टारगेट वाले। नई शिक्षा नीति में किस वर्ष से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा? तो ये होगा आपका क्लास 6 से। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? तो परामर्श प्रक्रिया चली 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। नई शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया है? तो MPhil दोस्तों, MPhil को समाप्त कर दिया है, अब MPhil नहीं होगी। शिक्षा शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो ये दोस्तों लैटिन शब्द से लिया गया है शिक्षा। राष्ट्रीय यहाँ पर एजुकेशन होगा, एजुकेशन शब्द किस शब्द से, एजुकेशन शब्द आपका किस लैंग्वेज या किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन ऐसा आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो ये चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए बनाया जाएगा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। नेक्स्ट है फॉर स्कूल एजुकेशन हु प्रिपेयर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी स्कूल शिक्षा के लिए कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा तैयार करेगा? तो ये NCERT तैयार करेगा। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में। NCERT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% GER तक पहुँचने का लक्ष्य है? तो अभी देखा था, तो ये है आपका 2035 तक लक्ष्य है 50% GER का। 2030 तक इसके अलावा 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्रदान कराना है। एजुकेशन किस लिस्ट में है? तो आपको पता है कि 7 शेड्यूल संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट। उसमें एक लिस्ट है कनकरेंट, जिसे हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। राज्य और केंद्र दोनों के पास उसमें कानून बनाने की पावर होती है। तो एजुकेशन आपका कनकरेंट लिस्ट में है। दोस्तों पहले एजुकेशन आपका यूनियन लिस्ट में था, पहले आपका मतलब एजुकेशन आपका कनकरेंट लिस्ट में नहीं था। तो कनकरेंट लिस्ट में एजुकेशन कब आया? एक क्वेश्चन आता है। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उस समय एजुकेशन आपका समवर्ती यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है? तो अभी देखा था 5+3+3+4 है। इसमें फाउंडेशन स्टेज 3, इसके अलावा इसमें प्रारंभिक चरण है, और यहाँ 3 से 18 नहीं 8 होगा। तो फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, प्रारंभिक चरण 8 से 11 वर्ष, मध्य चरण 11 से 14 वर्ष और माध्यमिक चरण 14 से 18 वर्ष। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, NCT
NAAC नाक, इग्नू और DEV यानी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। तो आपसे इस टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले स्थापना किसकी हुई, UGC की हुई या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हुई या आपके AICTE की हुई। तो इस टाइप वाले जो हायर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इनसे आपसे रजिस्ट्रार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो NCT 1995 में, NAAC नाक इसका फुल फॉर्म भी देखा था पिछली वीडियो में 1994 में, और इग्नू 1985 में, और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है 1964 में। पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात कब की गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से रिलेटेड है मुक्त विश्वविद्यालय, जिन्हें हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसके अलावा नवोदय का कंसेप्ट और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके अलावा डाइट एस्टेब्लिशमेंट, डाइट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1986 की शिक्षा नीति में बदलाव कब किया गया था, तो इसमें दोस्तों बदलाव किया गया था 1992 में, 1992 में इसमें बदलाव किया गया था। व्यवसाय क्षेत्र में कितने साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा, तो व्यवसाय क्षेत्र में 2 साल के अध्ययन के बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 में आपको क्या मिलता है, डिग्री मिल जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किस की सिफारिश पर आधारित थी, तो ये कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब किया गया था, तो ये 2017 में समिति का गठन किया गया था। शिक्षा नीति का नाम है 2020 और गठन हुआ था समिति का 2017 में। RTE एक्ट कब लागू किया गया, ये तो 1 अप्रैल 2010 से। RTE एक्ट के क्वेश्चन हम लोगों को स्पेशल देखने पड़ेंगे, यानी एक अलग वीडियो में 30 से 40 क्वेश्चन, क्योंकि उससे स्पेशल क्वेश्चन आने की संभावना है। और डिटेल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कितने अध्याय और धारा हैं, तो 7 चैप्टर हैं और 38 सेक्शन हैं आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट में। संविधान में अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया, तो संविधान में अनुच्छेद 21 से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई, तो उससे क्वेश्चन आता है कि 11वां जो मूलक कर्तव्य है वो क्या है और उसमें मतलब कब जोड़ा गया। इसके अलावा मोहिनी जैन एंड उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज एन लीडिंग केस ऑन, यानी दोस्तों जो मोहिनी जैन का मामला है और उन्नी कृष्णन का मामला है, ये लीडिंग केस हैं। तो ये किससे संबंधित हैं, ये आपके एजुकेशन या शिक्षा से, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड हैं, शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं। मोहिनी जैन वाला मामला और उन्नी कृष्णन वाला मामला। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके अलावा लॉन्च्ड बताना है, DPP कब लॉन्च हुई, तो 1994 में, और रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में। NCERT प्रिपेयर्ड नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, NCERT ने नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क कब तैयार किया, तो इसे राष्ट्रीय पाठ चर्चा ऐसा कुछ कहते हैं, हिंदी में अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये 2005 में इसको प्रिपेयर किया। NCERT की स्थापना कब हुई, 1961 में। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, इसमें दोस्तों 30 अनुच्छेद हैं। SDG गोल 4 इज रिलेटेड टू, SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये 17 गोल है, टारगेट है 2030 तक का, ये क्वेश्चन आता है। तो 17 गोल में से जो गोल नंबर 4 है, ये क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन बुक इज रिटन बाय, यानी ये सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन बुक किसने लिखी, तो श्री अरबिंदो ने ये बुक लिखी है। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। वर्धा स्कीम कब आई, तो 1937 में, और बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है। महात्मा गांधी से भी ये संबंधित है वर्धा स्कीम। राधाकृष्णन कमीशन बाजाल सुनावनस, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक ये भी है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1986, पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय था। तो 1946 में इसकी स्थापना हुई और डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग भी चल रही है, तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है डॉक्टर हरि सिंह गौर का संबंध कहाँ से है, तो वो सागर जिले से संबंधित हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1970 और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 1964 और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 1991। क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि भोजमुक्त विश्वविद्यालय है जैसे, और भोजमुक्त है आपसे, और भोजमुक्त और माखनलाल चतुर्वेदी, तो इन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम आपके सिलेबस में, उसमें डिटेल क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी एक अलग वीडियो देखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, 19 यानी ये एक्ट कब का है, तो 1973 का है।
दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ये आपका जबलपुर में है। सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो उज्जैन में होती है। सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन में संपन्न होती है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भी है, महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है और उज्जैन में सिंहस्थ लगता है 2028 में अब लगेगा। उज्जैन दोस्तों स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।